तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 21 बनाते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है सुंदर राम जो होता है वो बाइस करता है, मतलब खरीदता है 40 kg ऑफ व्हीट, ठीक है। एक वैरायटी का व्हीट खरीदता है जो 40 kg खरीदता है, कितना पर कॉस्ट पर ₹6.25 पर kg की कॉस्ट पर उसने खरीदता है, ठीक है। इट मीन्स कि इस वैरायटी का जो व्हीट 1 kg इतने रुपये इसका मिल रहा था, ठीक है। तो उसने 40 kg खरीद लिया। सिमिलरली इसी तरह से 30 kg ऑफ व्हीट, मतलब सेकेंड वैरायटी का व्हीट होगा कोई, ठीक है। तो वो ₹7 पर kg, ये वाला व्हीट जो होता है सेकेंड वैरायटी वाला, वो 1 kg व्हीट 7 रुपीज़ का मिल रहा था, तो उसने 30 kg खरीद लिया, ठीक है। तो कह रहे कि बताओ किस रेट पर उसको सेल करना चाहिए। दोनों को भी क्या किया उसने मिक्स कर लिया, एक 40 kg खरीदा, एक 30 kg खरीदा गेहूं, और दोनों गेहूं को मिक्स कर दिया, और ये जो मिक्सचर बना उसको बोल रहा है कि बताओ उसको कितने दाम पर उससे बेचना चाहिए, कि जो गेन है कितने रुपये से बेचना चाहिए, कि जो गेन उसका हो वो 5% हो, पूरे व्हीट को बेच कर जो गेन हो उसका 5% हो, ठीक है। चलो इसको बनाते कॉपी में। ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 21 है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दो पहले वैरायटी वन की बात कर रहे हैं, वैरायटी वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, वैरायटी वन में क्या कर रहा है कि 1 kg व्हीट कॉस्ट कितने रुपये का मिल रहा था, 6.25 रुपीज़ का मिल रहा था, ठीक है। तो उसने कितना खरीद लिया, उसने 40 kg खरीद लिया, कितना खरीद लिया 40 kg। तो 40 kg कितना कॉस्ट का होगा, जब 1 kg इतने रुपये का होगा तो 40 kg इससे ज़्यादा होगा, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आएगा ना, ज़्यादा आने का आंसर अगर चांसेस रहे तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्योंकि 1 kg जब इतने रुपये मिल रहा था तो 40 kg इससे तो ज़्यादा रुपये मिलेगा, इतना तो पता है इससे ज़्यादा रुपये मिलेगा, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 625, ठीक। पॉइंट हटा, पॉइंट यहाँ पर हटेगा नीचे, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है। 1 0 से 1 0 कर दिया, 2 2 4, 2 5 10 कर दिया, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25 कर दिया। इट मीन्स क्या है 125 मल्टीप्लाई 2, कितना आया 2 5 10 कमन 2 2 4 1 5 2 1 2, 250 रुपीज़। इट मीन्स 40 kg व्हीट जो उसने ख़रीदा वो 250 रुपीज़ का ख़रीदा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये व्हीट वन हो गया, वैरायटी वन का व्हीट ये हो गया, ठीक है। अब हम वैरायटी टू के व्हीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैरायटी 2 लिख दीजिए, 2 तरह का व्हीट उसने खरीदा ना, 2 तरह का गेहूँ खरीदा, फिर दोनों को मिक्स कर दिया था। वैरायटी 2 में क्या कर रहा था, 1 kg व्हीट कह रहा था, 1 kg व्हीट का कॉस्ट था, वैरायटी 2 में 1 kg व्हीट का कॉस्ट था ₹7, यही था ना। तो उसने कितना खरीद लिया, उसने 30 kg खरीद लिया, बल्क में 30 kg उसने खरीद लिया, ठीक है। तो 1 kg का कॉस्ट इतना रुपीज़ था, 30 kg का कॉस्ट कितना रुपीज़ होगा, इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 30, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा 210। इट मीन्स 30 kg को खरीदने में उसका 210 रुपये लगा, ठीक है। तो और 40 kg खरीदने में उसका 250 रुपये लगा। तो टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP यहाँ पर कितना हो जाएगा, वैरायटी वन का CP1 प्लस CP2 है ना। इट मीन्स वैरायटी वन का CP और वैरायटी 2 का CP, दोनों CP को ऐड कर दीजिए, है ना। CP मतलब वही होता है ना जो अपना जेब से पैसा खाली करके खरीदो सामान, तो इसने तो अपने जेब से पैसा खाली करके खरीदा ना, उससे कहीं से आ तो नहीं रहा, इसका अपनी जेब खाली हो रही है, तो ये CP में इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो आंसर मेरे कितना हो गया, दोनों को जोड़कर 460 रुपीज़, ये मेरे क्या है CP है, ठीक है। समझ आया बात। अब यहाँ पे ये मेरा CP निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा CP निकल गया। और यहाँ पे कह रहे हैं गेन क्या होना चाहिए 5%, क्या होना चाहिए गेन 5%। और कह रहे हैं यहाँ पे कि बताओ कितने सेलिंग प्राइस पे उसको बेचना चाहिए कि गेन मेरा 5% होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको CP पता है और गेन पता है, तो SP का फॉर्मूला तो उस SP का फॉर्मूला तो से निकाल सकते हैं ना, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP, इस फॉर्मूला से तो नहीं निकाल सकते, इसमें CP का भी काम हो रहा है, इसमें गेन परसेंट काम हो रहा है, दोनों तुमको पता है ना, तो निकाल सकते हैं। तो SP इजिकल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट में क्या आ रहा है 5%, तो 5 यहाँ पर लिख दो बाई 100 इंटू CP क्या है 460 इजिकल टू 105 हो जाएगा, 105 को जोड़ो क्या हो जाएगा 105 बाई 100 इंटू 460, ऊपर नीचे कट रहे तो काट दो,
2 to the 4, 2 3 the 6, 2 5 the 10 कट रहा, 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 1 the 5 कट रहा है, कट गया ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, SP इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 23, यही होगा ना। और 21 23 को मल्टीप्लाई करो, 23 को और 21 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 483 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 483। तो बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरा आंसर आ गया है, लेकिन ये वाला मेरा आंसर नहीं है। बिकॉज क्यों, यहाँ पे पता है क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एट वाट रेट पर केजी, यहाँ पर पर केजी, 1 केजी का यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा जो था कॉस्ट सेलिंग प्राइस का था जो प्राइस, ये मेरा 70 केजी का था, क्योंकि मैंने 40 केजी और 30 केजी के व्हीट को दोनों को मिलाकर मिक्सचर जब बेचा तो मैंने 70 केजी मिलाकर हो गया ना 70 केजी, तो दोनों को मिलाकर मैंने 70 केजी के व्हीट को बेचा तो मेरे इतना रुपीज़ आया, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 केजी का दाम निकालो, 1 केजी का कॉस्ट निकालो, तो उसको निकालते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे 70 केजी, ठीक है, 70 केजी ऑफ व्हीट का यहाँ पर प्राइस कितना था, 483 रुपीज़ था, ठीक है। तो 1 केजी ऑफ व्हीट का कितना हो जाएगा, 483 को 70 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड, पता है क्यों, क्योंकि जब 70 केजी इतने रुपीज़ का था तो 1 केजी का इससे कम आएगा आंसर, है ना, इससे तो कम रुपए में मिलेगा ना। जब कम आंसर आने की पॉसिबिलिटीज़ हो तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 70 को 483 से डिवाइड करते हैं, 483 को 70 से डिवाइड करते हैं, तो 76 42 0 हो गया, 3 8 में 2 हो गया, 6 हो गया, पॉइंट देगा 0, 7 9 63 0, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे कितना मेरा आंसर है, 6.9 रुपीज़, 6.9 पर केजी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे तो मुझे कितना आएगा, मुझे 5% गेन होगा। तो आपका फाइनल आंसर ये है, ठीक है, नॉट 483 आपका फाइनल आंसर नहीं था, फाइनल आंसर आपका ये है। ओके बच्चों, तो चलिए इसे कॉपी में जल्दी से उतार लीजिएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा अपने बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।